नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, स्टार बैक टू स्कूल रेमेडिएशन प्रोग्राम शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए सत्रांत तक चलाया जाएगा। अब बात आती है कि हमें इसका रिकॉर्ड संधारण कैसे करना है, तो उसी की इंफॉर्मेशन लेकर मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरह से इस जो पूरा प्रोग्राम चलेगा सत्रांत तक, उसका जो रिकॉर्ड संधारण करना है उसे कैसे करना है, इसी की इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आपको सबसे पहले एंड लाइन असेसमेंट आयोजित करना है। इसके लिए आपको जो छात्रों को वर्कबुक वितरित आपने की है उसकी सहायता लेनी है और आपको एंड लाइन असेसमेंट आयोजित कर लेना है। उसके बाद शिक्षक वर्कबुक में दिए गए एंड लाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन का रिकॉर्ड को भरें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूहित करें। तो साथियों, आपको यहाँ देखना है, आपको मिलेगा जो आपकी वर्कबुक है उसमें मिल जाएगा। सबसे पहले मिलेगा यहाँ रिमार्क का ऑप्शन। तो आपको छात्र के प्रदर्शन के अनुसार यहाँ जो भी आप रिमार्क देना चाहते हैं वो रिमार्क आप यहाँ दे देंगे। उसके बाद बात आती है साथियों यहाँ लर्निंग लेवल जो आपको दिए गए हैं, इन लर्निंग लेवल आपको कैसे बनाने हैं, लर्निंग लेवल कैसे निर्धारित करना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी अभी मैं आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल हम यहाँ बात कर लेते हैं कि यदि एंड लाइन जो असेसमेंट आपने लिया है उसमें छात्र आपको 8A ग्रेड का मिलता है, उसी कक्षा स्तर का मिलता है, तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अब बात करें हम कि वो कक्षा स्तर का नहीं है और निचली स्तर का है, तो कौन सी लर्निंग लेवल का है वो आप यहाँ, जैसे लर्निंग लेवल 5 और 6 आपको दिया हुआ है नीचे, आपको लगता है कि वो लर्निंग लेवल 5 और 6 का है तो आप यहाँ 5 या 6 लिख सकते हैं। उसके आगे आपको यहाँ दिया गया है कि यदि छात्र आपको लगता है कि लर्निंग लेवल 4 में है तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अब बात करते हैं कि आपको ये लर्निंग लेवल का निर्धारण कैसे करना है। जहाँ आपको यहाँ बताया गया है लर्निंग लेवल 4, लर्निंग लेवल 5, 6, तो इनका निर्धारण कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आगे आपको बता देता हूँ टेबल। आप उस टेबल की सहायता ले लीजिएगा। यह रही साथियों वह टेबल जिसके अनुसार आप छात्रों का समूहीकरण करेंगे, उनके लर्निंग लेवल निर्धारण करेंगे। तो आपको यहाँ सबसे पहले देखना है, यहाँ ग्रेड लिखा हुआ है, ये साथियों कक्षा है। जो रेमेडिएशन प्रोग्राम चलेगा वो कक्षा 3 से स्टार्ट होगा, तो आपको यहाँ दिया हुआ है ग्रेड 3। उसके बाद आगे यहाँ आपको मिल जाएगा ऑल स्टूडेंट टू कवर बिहाइंड ग्रेड कॉम्पिटेंसीज। सभी जो बच्चे हैं, यदि आपको लगता है कि जो ग्रेड से नीचे हैं, उनके कक्षा स्तर से नीचे, कक्षा 3 से वो निचली स्तर के हैं, तो आप कक्षा 3 के लिए लर्निंग लेवल 1 और लर्निंग लेवल 2 का निर्धारण करेंगे। आपको यहाँ वहाँ जो मैंने अभी वर्कशीट बताई है, वर्कबुक में आपको जो निर्धारण करना है वहाँ आपको ये 1 और 2 लिख देना है, L1 L2। अब बात करें हम आगे कक्षा 4 और 5 की, यदि हम बात करें तो आपको इनके लर्निंग लेवल कैसे निर्धारण करने हैं। आपको देखना है कि जो आपने एंड लाइन असेसमेंट लिया है उसमें यदि छात्र के 30% से कम नंबर आए हैं तो वो लर्निंग लेवल 1 और लर्निंग लेवल 2 आपको वहाँ उस वाले बॉक्स पर राइट कर लेना है। और यदि छात्र के 30 से लेकर 59 तक नंबर आए हैं तो वो छात्र रहेगा लर्निंग लेवल 3 या 4 का। तो आपको ये अपने स्वविवेक से डिसाइड करना है कि वो लर्निंग लेवल जो 3 या 4 में किस में आता है, वो आपको वहाँ शो करना है। अब यहाँ आगे इस टेबल में हमें दिखाया गया है कि यदि छात्र के 60% से अधिक नंबर आते हैं तो उसे 8 ग्रेड ग्रुप में आपको रखना है। इसी तरह आपको साथियों यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको प्रत्येक कक्षा का यहाँ मिल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। यहाँ आपको कक्षाएं, एक तरह से जो ग्रेड बताई गई है वो कक्षाएं ही हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अनुसार आप लर्निंग लेवल निर्धारण कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपको जो एक फाइल बनानी है उसमें 3 प्रपत्र में इनका रिकॉर्ड संधारण करना है। तो 3 प्रपत्र कौन से हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यह रहा साथियों प्रपत्र नंबर 1। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपको ये प्रपत्र कहाँ मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा
वहां आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां पर मैंने इन प्रपत्र को आपकी सुविधा सहायतार्थ अपलोड कर दिया है। आप वहां से इन प्रपत्र को प्राप्त कर लेंगे। जब आपके पास ये प्रपत्र आ जाएंगे तो आपको इनमें कैसे कार्य करना है, आपको यहाँ सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिख लेना है। कक्षा आपको यहाँ लिख लेनी है जिस भी कक्षा का आप कर रहे हैं। और साथियों यहाँ फिर आपको लिखना है विषय का नाम। तो आपके 3 विषय का जो उपचारात्मक शिक्षण है वो 3 विषय का रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो ये प्रत्येक का अलग अलग बनेगा। तो आपको यहाँ विषय वाइज इसको बनाना है। कक्षा का भी प्रत्येक कक्षा का अलग रहेगा। तो आप ये तो आसानी से यहाँ एंटर कर लेंगे। अब बात करते हैं हम साथियों इसको मेंटेन आपको अब नीचे कैसे करना है। तो यहाँ आपने जिस भी छात्र का असेसमेंट लिया है, बेसलाइन या एंडलाइन असेसमेंट लिया है, उसका नाम आपको यहाँ लिख देना है। अब आपको जो वर्कबुक है उसमें आपको दिया हुआ है कि बेसलाइन टेस्ट में समूह वो 1 में है या 2 में है। आपको वर्कबुक को देखना है। वर्कबुक में आपको आपके स्वविवेक से और बच्चे के प्रदर्शन के अनुसार आपको उसको समूह 1 या 2 में रख लेना है। तो आप यहाँ वो एंट्री कर लेंगे। बच्चा समूह 1 में आता है तो आप यहाँ 1 लिख देंगे और 2 में आता है तो आप यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह आप इस कॉलम की पूर्ति कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो है एंड लाइन टेस्ट में समूह 8 ग्रेड या LL। तो साथियों आपको समूह कैसे बनाना है, कैसे उसका LL निर्धारण करना है, लर्निंग लेवल आपको कैसे निर्धारण करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के आगे ही दे चुका हूँ। तो आपको जो मैंने बताया उस प्रक्रिया को फॉलो कर लीजिएगा। आप उसका LL या लर्निंग लेवल यहाँ जो वहाँ से आपको वीडियो की हेल्प से जो आगे दिया गया है उसकी हेल्प लेकर LL आप निर्धारण कर लेंगे और वो आप यहाँ लिख लेंगे। अब साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बच्चा अपनी कक्षा स्तर का है तो वहाँ आपको उसका उपचारात्मक शिक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण हाँ या नहीं, आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो यदि बच्चा 8 ग्रेड का है, उसी कक्षा का है, स्तर रखता है जिस कक्षा में वह पढ़ता है, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है। और यदि कक्षा से निचले स्तर का है तो आपको यहाँ हाँ लिखना है कि उसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है, तो आप यहाँ उसे हाँ लिख देंगे। इस तरह आपको प्रत्येक बच्चे का ये जो शीट है आपको 15 बच्चे की दी गई है। यदि आपके 15 से अधिक बच्चे इस कक्षा में हैं तो आप इसे एक और फोटोकॉपी करा लीजिएगा और आगे उनके नाम आप दर्ज कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं दूसरे नंबर के प्रपत्र की। सबसे पहले हमें आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि आपको यहाँ जब ऊपर आप कंप्लीट कर लेंगे सारी जानकारी तो उसके बाद यहाँ आपको हस्ताक्षर विषय अध्यापक के कराने हैं। जो भी विषय अध्यापक है जो कक्षा चाहे भले 1 में अलग पढ़ाता हो, 2 में जो पढ़ाता है, उनके आपको यहाँ हस्ताक्षर करवा लेने हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर, तो सील लगा के और हस्ताक्षर आपको यहाँ करवा लेने हैं संस्था प्रधान के। अब साथियों बात करते हैं प्रपत्र 2 की। तो ये कैसे फिलअप करना है। इसमें आपको सबसे पहले वही आपका जो विद्यालय उसका नाम आपको यहाँ लिख लेना है, विषय आपको यहाँ दर्ज कर देना है और दिनांक आप यहाँ लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ आना है साथियों नीचे। यहाँ आपको कक्षा वाइज दिया गया है। जैसे आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी है वो कक्षा 3 की देनी है। तो कक्षा 3 में आपके कितने विद्यार्थी है उनकी संख्या आप यहाँ दर्ज कर लेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं कि मान लो कि मेरे 10 विद्यार्थी कक्षा 3 में है। अब उसके आगे आपको यहाँ जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो कही गई है। बेसलाइन टेस्ट में समूह 1 में कितने विद्यार्थी है उनकी संख्या, आपने जो समूह निर्माण किया है उसमें कितने विद्यार्थी है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मेरे आते हैं कि 7 विद्यार्थी समूह 1 के हैं। अब उसके बाद समूह 2 में आपके कितने विद्यार्थी है तो वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 3। इन दोनों का योग आपको इनके बराबर ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें हम आगे की, तो आगे आपको बताना है कि जैसे एंड लाइन टेस्ट में इंटीग्रेटेड की संख्या 8, क्षमा करें साथियों 8 ग्रेड की संख्या। अब आपने जो एंड लाइन टेस्ट लिया उसमें आपके कितने बच्चे 8 ग्रेड के हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे 6 बच्चे जो हैं हमें 8 ग्रेड मिले हैं जो उसी कक्षा स्तर के हैं। अब लर्निंग लेवल आगे आपको उनके दिखाने हैं। जो बच्चे 4 बच्चे और बचे हुए हैं उनके, तो एंड लाइन टेस्ट में L1 और L2, L1 से आप सीधा सीधा संबंध रखिएगा कि कक्षा स्तर 1 का और L2 का मतलब है कक्षा स्तर 2 का।
तो आपको जो भी बच्चे कक्षा स्तर से नीचे लगे हैं L1 L2 की टोटल संख्या आपको यहाँ लिख लेनी है। बचे हैं, मान लो कि हमने यहाँ जो बच्चे बताए हमारे 10 है, तो 8 ग्रेड के हमारे पास 6 हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मिल जाएगा कि आपके जो कक्षा स्तर से निम्न स्तर रखते हैं उनकी संख्या जैसे यहाँ 4 आपको लिख लेनी है। तो इस तरह साथियों आपको यहाँ कक्षा 3 का मेंटेन करना है। एक कक्षा का मैंने आपको करके बता दिया है, उसी प्रकार आपको यहाँ जो कक्षा 4 का है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है, टोटल छात्रों की संख्या, उसके बाद समूह 1 वाले की संख्या आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे, समूह 2 वाले की यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, और 8 ग्रेड की संख्या आप यहाँ लिखेंगे, लर्निंग लेवल 3, लर्निंग लेवल 2। तो जो भी आप जो बेस लाइन या एंड लाइन टेस्ट जो ले रहे हैं उसके अनुसार जो भी आपकी संख्या आती है वो आपको यहाँ बताते जाना है। अब इसी तरह आपको यहाँ कक्षा 5 का भी कर लेना है। कक्षा 5 में आपके कुल विद्यार्थी कितने हैं, समूह 1 में कितने हैं, समूह 2 में कितने हैं, 8 ग्रेड के कितने हैं, लर्निंग लेवल 3-4 के जो हैं वो कितने हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि लर्निंग लेवल 3 और 4 का मतलब होता है क्लास 3 क्लास 4। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है कि जो क्लास 4 के स्तर के कितने हैं, क्लास 3 के स्तर के कितने हैं, आपको वर्कबुक के आधार पर उनकी संख्या यहाँ दर्ज करते जाना है। और यदि लर्निंग लेवल 2 में भी आपके बच्चे आते हैं तो आप यहाँ एंटर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ नीचे की, तो यहाँ आपको वही काम करना है, हस्ताक्षर विषय अध्यापक के आपको यहाँ करवा लेने हैं और यहाँ संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करवा लेने हैं और उसी के नीचे उनकी सील लग जाएगी और इस तरह यह प्रपत्र 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करें हम आगे कि प्रपत्र 3 में आपको क्या करना है, तो आपको प्रपत्र 3 की जानकारी भी मैं बता दूं। आपको सबसे पहले जो ये प्रपत्र 3 है उसमें आपका फिर से यहाँ आपका विद्यालय का नाम लिख लेना है, यहाँ विषय का नाम है, यहाँ आप दिनांक लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको देखना है साथियों, ये जो प्रपत्र 3 और प्रपत्र 2 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रपत्र 2 में 3 से लेकर 5 की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों की इन्फॉर्मेशन आपको प्रपत्र 2 में दे देनी है। अब यदि आपका विद्यालय 8वीं तक का है तो आपको इस प्रपत्र को भरने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको वही कक्षा 6 में यहाँ मिल जाएगी। तो कक्षा 6 में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी कितनी है और समूह 1 में उसमें कितने हैं, समूह 2 में कितने हैं, 8 ग्रेड कितने हैं, और LL 5 है इसमें कितने हैं, LL 4 है इसमें कितने हैं। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है एक कक्षा का करके 3 का, उसी प्रकार आप यहाँ अब उसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और कक्षा 7 और कक्षा 8 तक जो ये हमारा स्टार प्रोग्राम है वो चलेगा। तो उनकी संख्या आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है। उसके बाद इन प्रपत्रों को फिलअप करने के बाद आपको एक फाइल बनानी है ताकि कोई भी अधिकारी महोदय आपके विद्यालय का निरीक्षण करे तो बड़े आसानी से वो आपके जो बच्चों का जो उपचारात्मक शिक्षण आप करवा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उनको एक ही टेबल पर मिल जाए। और आपको फिर सब जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसी अनुसार बच्चे का रिमेडिएशन प्रोग्राम समूह वाइज जो चलेगा वो समूह वाइज आपको करवाना है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें। और साथियों यदि आप मुझसे और जानकारी चाहते हैं इस संदर्भ में तो अधिक से अधिक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं नया वीडियो आपकी सहायता से जो भी आपको समस्या आएगी उससे संबंधित एक नया वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।